आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ आज इस समय के लिए। आज के मनन के लिए हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय को 18 वचन, और हमारा जो विषय रहेगा क्रूस की कथा। एपिसोड 2 है आज। तो उसमें इस प्रकार लिखा है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। सचमुच मेरे प्रियो, हमने पहले वीडियो में देखा था कि जो परमेश्वर का जो सामर्थ है वो क्रूस से निकला, और क्रूस पर मसीहा बलिदान हुआ। हम लोगों ने अच्छी तरह से पहले वीडियो में सुना। आज का हमारा टॉपिक भी है कि क्रूस की कथा। मेरे प्रियो, मसीह का क्रूस पर चढ़ना अनिवार्य था, बहुत जरूरी था कि हम सब दुनिया वालों के लिए, पापियों के लिए मसीहा बलिदान दे, क्योंकि इंसान तो अपनी समझ के अनुसार नाना प्रकार के बलिदान, नाना प्रकार के बलिदान देकर अपने आप को सुरक्षित करना या अपने आप को सेफ रखना, चंगा रखना, आत्मिक चंगाई पाना, बहुत सारे कर्म कांड के द्वारा चाहा कि हो सके। पर परमेश्वर के जरूरी था कि बलिदान हो, और वह बलिदान भी किसी मेमने का, किसी जानवर का बलिदान नहीं, बल्कि खुद स्वयं कोई पवित्र बलिदान हो। और पवित्र बलिदान है सिर्फ और सिर्फ कि परमेश्वर अपने पुत्र को दुनिया में भेज दे और वह पूरी मानव जाति के लिए अपना बलिदान दे। इसी कारण लिखा है, पौलुस कहता है, पौलुस अपने जमाने का पढ़ा लिखा इंसान है, बुद्धिमान इंसान है। वो कहता है कि क्रूस की जो कथा है वो नाश होने वालों के लिए मूर्ख था, परंतु हम जो परमेश्वर पर, हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। तो क्यों प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा? आखिर क्रूस पर चढ़ने के लिए या बलिदान देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्यों अनिवार्य था, क्यों जरूरी था? पुराने प्रोफेट्स ने भी कहा कि मसीहा आएगा, क्रूस पर चढ़ेगा। आखिर क्यों मसीहा क्रूस पर चढ़ना पड़ा? क्योंकि मेरे प्रियो, सब ने पाप किया। वचन में लिखा है, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए। नाता टूट गया, परमेश्वर से रिश्ता टूट गया। और रिश्ता और नाता फिर से जोड़ने के लिए मसीहा दुनिया में आया, और हम सब पिता से मिल जाएं, और उसने खून बहाकर हमें पिता से हमारा मेल मिलाप कराया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। मैं एक स्टोरी के द्वारा आप सबको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर क्यों यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े। एक नगर में बाप था, उसका बेटा रहते थे। तो जो बचपन में जब बेटा पिता के कहने के अनुसार चलता था तो पिता बड़ा खुश होता था। पिताजी ने चाहा कि मेरा बच्चा सारी उम्र मेरे अकॉर्डिंग चले और बहुत कानून के अनुसार चले, वायदों में चले, व्यवस्था के अनुसार चले। ये पिता की इच्छा थी। पर जैसे जैसे बेटा बड़ा हुआ तो बेटा अपना रास्ता ले लिया, पिता के रास्ते को छोड़ दिया, और जैसे क्लब में डांस करना, शराब पीना, चोरी करना, ये सारे काम, उल्टे सीधे काम शुरू कर दिया। इन सारी बातों से पिताजी बड़े परेशान थे। क्या करे? लड़के को बहुत समझाया पर लड़का मानने के लिए तैयार नहीं। एक रात्रि ऐसे होता है कि लड़का अपने दोस्तों में ड्रिंक करता है, और ड्रिंक करते करते वहाँ पर झगड़ा होता है, और झगड़ा होने से उस लड़के से किसी अपने दोस्त की डेथ हो जाती है, खून हो जाता है। अब लड़का कांप जाता है, क्या 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 करे, कैसे बचे, बहुत सारी बातें। लड़का वहाँ से भागता है, पीछे पीछे कोई पुलिस को भी फोन करके उसके पीछे पुलिस लगा देते हैं। अब लड़का आगे आगे, पीछे पीछे पुलिस। आखिर लड़के को समझ में आया कि इस पुलिस से मैं कैसे बच सकता हूँ। लड़का अपने घर गया, दरवाजा नॉक किया, उसके पिता ने दरवाजा खोल दिया। पूछा, बेटे क्या बात? उसने कहा, पिताजी मुझसे किसी का खून हो गया, मुझे कृपा करके बचाओ। पिताजी ने कहा, एक ही तरीका है बचाने का, वो यह है कि अपना खून से लथपथ कोट मुझे दे, कपड़े मुझे दे, और मेरे कपड़े पहन कर तू अंदर जा। जैसे ही पुलिस आई, पुलिस ने कहा, कोई किलर इधर आया है जी। उसने कहा, भी मैं ही हूँ, मैंने किया, ये देखो कोट और सब कुछ दिखाने के बाद पुलिस ने उसको पकड़ा, तफ्तीश किया तो उसने खुद कहा कि मैंने किया, तो उसको जेल में डाल दिया। अब विचार करें कि खून किसने किया? लड़के ने। सजा किसने मिली? बाप ने। बाप ने सजा लेकर बेटे को छुटकारा दे दिया। ठीक इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए,
और पाप हम दुनिया वालों ने, हमने गुनाह किए, गलती की, हमने बुराई की, लोगों ने बुराई किया, पर मसीहा क्रूस पर कुर्बान हो गया। और वो जहां हमें बलिदान होना था, दुनिया वालों को मरना था, वहां मसीहा हम सब के लिए मर गया। उसने हमें बचाने के लिए, अपने भक्तों को, अपने लोगों को बचाने के लिए मसीहा क्रूस पर मारा गया। बाइबल में लिखा है पुराने नियम में कि श्रापित है वह जो काट पर लटकाया जाता है। मेरे प्रिय, मसीहा हम सब दुनिया वालों के लिए श्रापित बन गया। श्रापित हम थे, दुनिया वाले श्रापित थे, पर मसीहा श्रापित बन गया। जितनों ने क्रूस पर लटके यीशु पर विश्वास किया कि हाँ प्रभु आपने मेरे ही कारण ये दुख उठाया है, उन सब के श्राप, उन सब के पापों को मसीहा ने दूर किया। जितना लोग यीशु के पास आए, उद्धारकर्ता माना है, परमेश्वर ने बड़ा काम किया। जो जितने लोगों ने भी यीशु के नाम से क्रूस उठाया, क्रूस लेकर चले, यीशु के पे चले, परमेश्वर ने उनको बहुत ब्लेस किया है। मेरे प्रियो, वचन में इस प्रकार लिखा है मरकुस में कि मरकुस 15:21 में लिखा है कि जब मसीहा क्रूस उठाकर जा रहे थे कुर्बानी देने के लिए, तो किसी ने क्रूस उठाना न चाहा, पर उन्होंने क्या किया, जो पास खड़े थे, एक कुरेनी मनुष्य को पकड़कर और उसको लेकर आए और उसको कहा तू क्रूस उठा, बेगार में उसको पकड़ लगा दिया। मेरे प्रियो, वचन में लिखा कि और रूफुस और सिकंदर का पिता था समौन कुरेनी, उसने क्रूस उठाया और जाने अनजाने में उसने क्रूस उठाकर मसीहा का हेल्प किया। मेरे प्रियो, बाइबल में इस प्रकार लिखा है, चाहे आपने जानबूझकर क्रूस उठाया या अनजाने से क्रूस उठाया, पर प्रतिफल हर एक व्यक्ति को मिलता है। सिकंदर और रूफुस के पिता ने क्रूस उठाया, पर रोमियो की किताब उसका 15:13 में लिखा है कि उसमें इस प्रकार लिखा है कि पौलुस कहता है, पौलुस सबको एक एक करके नमस्कार बोलता है, पर बाद में बोलता है रूफुस को भी नमस्कार जो प्रभु में चुना है, उसकी माता को भी नमस्कार जो उसकी माता है और मेरी भी माता है। पौलुस कहता है कि सिकंदर, रूफुस की माता मेरी भी माता है, उसको भी नमस्कार। मेरे प्रियो, बड़े बड़े दास भी नमस्कार कहेंगे जो उस घराने को, जिस घराने में क्रूस उठाने वाले बनते हैं। कुरेनी मनुष्य ने क्रूस उठाया, पर लिखा है रोमियो 15:13 में कि उसके बच्चे को, उसके बेटा जब बड़ा हो गया, एक बिशप बन गया, और उसकी जो पत्नी थी वो भी, उसको भी नमस्कार ये पौलुस कहता है। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद। जिस जिस किसी ने भी क्रूस उठाया, क्रूस के पास आया, मसीह के पास आया, मसीह को अंगीकार किया, उद्धारकर्ता माना है, विश्वास किया है, प्रभु यीशु ने उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम किया है। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। हम क्रूस से न ल जाएं। मसीहा क्रूस पर कुर्बान हुआ हम सब के लिए। हाँ, आज मसीहा हम सब के लिए विनती करता है, जैसा हमने पहले भी सुना है, तो वो हमारे लिए विनती और प्रार्थना करता है, हर दिन प्रार्थना करता है। तो हमें और ज़्यादा खुदा की निकटता में रहना है और उसकी महिमा में आगे आगे अपने जीवनों को देना है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आगे जब समय मिलेगा तो हमें क्रूस की कथा के बारे में और भी सुनेंगे। तो इस समय हम अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में दें और कहें, प्रभु आप हमें बचाने के लिए, हमें आशीष देने के लिए, हमें धन्य बनाने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए, हमें आशीषित बनाने के लिए आप क्रूस पर चढ़े हैं। आइए हम उसको दिल से धन्यवाद करें, प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, थोड़े से मनन जो हमने किया है परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप हमारे लिए क्रूस पर चढ़े, हमारे लिए प्रभु आप श्रापित बने ताकि हम आशीषित हो जाएं। आज आप क्रूस पर नहीं पिता, आज आप स्वर्गीय पिता के दाहिने ओर हैं। और पिता, हमारी प्रार्थना है, इन वचनों को सुनने वाले हर एक के हृदय में पवित्र आत्मा के कार्य को चाहते हैं। और पिता, हर एक को ब्लेस करे, हर एक पर अपनी आत्मा रख दे, तेरा वचन आपकी योजना को पूरा करे, मकसद को पूरा करे, बहुत ऐसे फल मिले। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, पिता सुन और कबूल करे, आमीन। इस वचन को आशीष करे। आप सबको जय मसीह, बाय।